let's do question number 17th of exercise 7D, that is triangles. Question number 17th is, in the given figure D is a midpoint of side BC. D midpoint है BC का and AE perpendicular है BC पर. If BC A है, AC हमारी B है, AB हमारी C है और ED हमारी X है और AD हमारी P है और AE हमारी H है, देन प्रूव दैट B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस AX, B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस AX, X ये है, A है ये है, A स्क्वायर अपॉन 4, इसका A स्क्वायर अपॉन 4. तो ये कैसे करेंगे, चलिए लिख लेते हैं पहले. गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि AE परपेंडिकुलर है BC पर और D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट है BC का. और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है B स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस AX प्लस A स्क्वायर अपॉन 4. सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है C स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस AX प्लस A स्क्वायर अपॉन 4. थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है हमें B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ A स्क्वायर, राइट. एंड फोर्थ पार्ट में B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 2AX. कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं प्रूफ. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में B स्क्वायर दे रखा है और P स्क्वायर दे रखा है. तो अगर B स्क्वायर देखें तो ये हो रहा है B स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर ये देखें तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है AEC वाला. तो हम इसी की बात करते हैं, इन ट्राइंगल AEC. अब AEC की बात करी और E क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट E, राइट एंगल्ड एट E है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो ये क्या आ गया, देखिए इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो क्या आएगा, देखिए हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस EC या CE स्क्वायर. तो AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, राइट. तो AC कितना है B, तो B स्क्वायर हो गया. AE कितना है H, तो H स्क्वायर हो गया. देखिए AE H है और AC B है. अब EC है. अब हमें लेकिन क्या चाहिए, P स्क्वायर और AX चाहिए, P स्क्वायर और AX, दिस इनटू दिस. तो इसका मतलब हमें BC की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो अगर हम CE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DE लिख सकते हैं. तो हमने लिखा प्लस CD प्लस DE का होल स्क्वायर, राइट. अब हमें पता है D क्या था, मिड पॉइंट था BC का, तो हाफ ऑफ BC भी लिख सकते हैं CD को. तो हमने लिखा B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस CD को हमने लिखा हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC प्लस DE का
होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है डी मिड पॉइंट था बी सी का, जिसकी वजह से बी डी इक्वल्स टू डी सी हो गया था। तो बी डी इक्वल्स टू डी सी, और वी कैन से दैट डी सी कहें या सी डी कहें, डी सी कहें या सी डी कहें, बात एक ही है, सी डी इज हाफ ऑफ बी सी, राइट। बी डी डी सी के इक्वल था और हाफ ऑफ बी सी था, तो यहाँ पे सी डी की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख दिया, राइट। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी कितना है ए, और डी ई कितना है एक्स, तो हाफ ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए प्लस एक्स क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो क्या आ गया, हाफ ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ए इंटू एक्स। यहाँ पे ए है हाफ ए और बी है एक्स, वो फॉर्मूले में फिट कर दिया है। तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया ए एक्स। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ मिल गई है और क्या क्या चीज़ निकालनी है। बी स्क्वायर पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर चाहिए प्लस ए एक्स, मतलब अगर हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर ले आते हैं तो हमारी जो प्रूफ करना था, बाकी देखिए एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह हमें पी स्क्वायर लाना है। तो अगर हम देखें एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह हमें पी स्क्वायर लाना है। तो अगर मैं ए ई डी की बात करूं तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ साइड में लिख रही हूं इन ट्रायंगल, किसकी बात करेंगे, अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ ए ई डी की। ये भी डी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इन ट्रायंगल ए ई डी, जो कि राइट एंगल्ड है ई पर, राइट एंगल्ड एट ई। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो हमने कहा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ए डी कितना है हमारा, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई कितना है एच और ई डी है एक्स। तो इसका मतलब अब आप देखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं पी स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पी स्क्वायर लिख दिया। तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1/4 ए स्क्वायर। यही आ गया जो हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें देखिए सी स्क्वायर चाहिए। तो सी कहाँ है, इधर ए बी में ए बी स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब हमें कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा, बी ई ए लेना होगा। तो अब हम बी ई ए की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल बी ई ए, जो कि राइट एंगल्ड है ई पर, राइट एंगल्ड एट ई, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा आया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना था, सी स्क्वायर,
बीई स्क्वायर कितना था, बीई हमें गिवन नहीं है, देखिए बीई हमें गिवन नहीं है, और हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है, एई स्क्वायर हमें एच गिवन है। तो बीई को क्या लिख सकते हैं हम, बीडी से में से अगर मैं ईडी माइनस कर दूं तो बीई लिख सकते हैं, तो हमने बीई को लिख दिया, बीडी में से हमने ईडी माइनस कर दिया उसका होल स्क्वायर, और एई हमें दे रखा है एच का होल स्क्वायर आ गया। अब बीडी क्या लिखेंगे, बीडी हमें दिया हुआ नहीं है, बीसी के टर्म्स में निकालना होगा क्योंकि ए स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है। तो हम बीडी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी माइनस ईडी, ईडी लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि हमने पता है बीडी क्या होता है, हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होता है, ये कह लीजिए, या बीडी इक्वल्स टू सीडी कह लीजिए, बात एक ही है, राइट। अब हमने ये लिख दिया, वैल्यूज पुट कर देंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू वही वैल्यू जो पीछे लिखी हुई है वो दोबारा लिख रही हूँ, बी सी माइनस ई डी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कितना था ए, तो हाफ ऑफ ए माइनस ई डी था हमारा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे पता चला, देखिए ये पूरा a है, ये b है, उसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है, 1/2 a का होल स्क्वायर, और b हमने माना है x को, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ a इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए एक्स प्लस एच स्क्वायर। और अभी हमने देखिए यहाँ पे हमें पी स्क्वायर चाहिए, और हमने देखा था एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो हमने एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, पी स्क्वायर। तो ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो यही हमारा सेकेंड पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड पार्ट में चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें, तो हम शायद राइट हैंड साइड ला सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी हो गई फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड पार्ट को सेकेंड इक्वेशन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी स्क्वायर लेफ्ट साइड था और सी स्क्वायर लेफ्ट साइड था सेकेंड इक्वेशन के। तो इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या हो, पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, और सेकेंड इक्वेशन का था पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए ए एक्स एक माइनस का था एक प्लस का था, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, 2p स्क्वायर। देखिए आंसर में 2p स्क्वायर ही आ रहा है, प्लस हाफ ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये देखिए ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो गया, प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, और इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। हाफ ए स्क्वायर कहें या ए स्क्वायर अपॉन 2 कहें, बात एक ही है। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड आ सकती है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, तो लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड की राइट साइड, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कितना था, पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये b की वैल्यू थी राइट साइड की, माइनस पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गई। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब जो माइनस की टर्म्स हैं और प्लस की टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गई, सेम टर्म्स, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया ए एक्स प्लस ए एक्स, और वी कैन से दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया 2ax। यही हमें प्रूव्ड करना था फोर्थ पार्ट में, तो हेंस दिस इज द आंसर।